नमस्कार। प्रवीण चौधरी, पिछले 7-8 साल से हम चला रहे हैं रजवाड़ा रसोई। अच्छा, बॉडी जो है रस पड़ेगी वो धीमी आंच पे अपने आप धीरे। अच्छा, अच्छा, लंच डिनर जो भी नॉनवेज खाना होता है अच्छा, आता ही आता। अच्छा, अच्छा। फिश, मटन, चिकन, एवरीथिंग इज वेरी गुड। ये देखो, काफी शानदार तरीके से गड़ावट हुई है। ये देखो, ये पीस की गड़ावट हुई है और इसको साथ में खाते हैं अपन, ग्रेवी के साथ में पीस खाते हैं। ये देखो, अभी मैं ग्रेवी के साथ में पीस खा रहा हूँ। गरम मसाला है, अच्छा, ठीक है। इसमें काली मिर्च, लौंग, जायफल, जावित्री, तेज पत्ता। शाम को मतलब 8-9 बजे समथिंग के। हाँ, 8-8 के बाद तो पार्किंग मिलती ही नहीं। अच्छा, गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी रहती है। बहुत पुराने हैं। अच्छा। ये भैया हमारे फूड ब्लॉगर। अरे वाह, कैसा है सर, टेस्ट वगैरह कैसे? बहुत बढ़िया। जब से आज हम छोटी दुकान में हैं। अच्छा, 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 अरे भाई भी वो मसाला ढंग से नहीं पका पाया, अच्छा, ये टमाटर नहीं पका पाया, लहसुन नहीं पका पाया। अच्छा। पानी डालने से पहले उसको पूरा सुखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फूड मंच पे। तुम्हारा भाई शैलेंद्र आज आया रजवाड़ा रेस्टोरेंट, जो कि है मानसरोवर के अंदर। आज यहाँ पे दिखाएंगे जो मटन की प्रिपरेशन होने वाली, किस तरीके से मटन की प्रिपरेशन होने वाली। काफी ज्यादा मैंने नाम सुना था काफी टाइम पहले, मतलब सर की मेरा मतलब चल रहा था कि हाँ कब मेकिंग वगैरह करे, तो आज फाइनली शूट डन हो गया। तो अंदर चल के आपको दिखाएंगे पूरी मेकिंग, किस तरीके से मेकिंग होने वाली है। सर से मिलाता हूँ आपको और वो बताएंगे अपनी रेसिपीज। मतलब काफी टाइम हो गया रेस्टोरेंट को। आप नाम तो जानते होंगे, रजवाड़ा जो रसोई है इनका नाम है, रजवाड़ा रसोई। एकदम घर जैसा जो मटन होने वाला है। अंदर चल के इनकी प्रिपरेशन दिखाएंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं और क्या बनाने वाले हैं आज। सर से अंदर चल के आपको दिखाते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यार एक छोटा सा कमेंट कर देना आप मेरा वीडियो कहाँ तक, मतलब कहाँ से देख रहे हो, तो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। ठीक है, अंदर चलते हैं और आप पूरी मेकिंग दिखाता हूँ आपकी, मटन किस तरीके से मेकिंग होने वाली है और क्या होममेड स्टाइल में बनाने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर, ठीक है, अंदर चलते हैं, आ जाओ। नमस्ते सर, कैसे हो सर? एकदम बढ़िया। तो ये माइक लगा लीजिए सर पहले तो आप। तो सर पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। नमस्कार। प्रवीण चौधरी, पिछले 7-8 साल से हम चला रहे हैं रजवाड़ा रसोई। अच्छा, और सर आज क्या प्रिपरेशन करने वाले हैं, मतलब? मटन, चिकन, फिश, अच्छा। तंदूरी। अच्छा, आज का जो अपनी जो मेन प्रिपरेशन मटन की होने वाली है। हाँ, आप अपन मटन का शूट करना है। अपन मटन का शूट करने वाले हैं, तो क्या मटन में क्या? मटन में रजवाड़ा मटन। रजवाड़ा मटन जो इनका यहाँ पे फेमस है, रजवाड़ा मटन, वो अपन यहाँ पे मेकिंग करने वाले हैं, मतलब सर मेकिंग करने वाले हैं। मटन की प्रिपरेशन तो स्टार्ट करते हैं, क्या मटन की प्रिपरेशन रहती है, ठीक है। बाकी रेसिपी आपको मैं स्टार्ट करवाता हूँ। हाँ ठीक है, इसमें हम चिकन बनाएंगे। अच्छा। अपना मटन बनाएंगे। इसमें मटन बनने वाला, उसमें चिकन बनेगा। अच्छा, अभी आपने तेल वगैरह डाल दिया? हाँ, तेल डाला है अभी केवल। अच्छा, सरसों का तेल हम यूज करते हैं। सरसों का तेल जो स्पेशल रजवाड़ा मटन बनने वाला वो हाँ। सरसों के तेल में बनने वाला है। हाँ, नॉन वेज में मस्टर्ड ऑयल ही प्रेफर किया है। मस्टर्ड ऑयल, अच्छा। तो अभी तेल डाल दिया है। तेल की क्या क्वांटिटी, मतलब कितना किलो अपन मटन बनाने वाले हैं सर? 1 किलो में अपन 200 ग्राम के हिसाब से तेल देते हैं। अच्छा, अभी कितने किलो? आज देव दिवाली है तो आज हम थोड़ा कम बनाएंगे, 10-12 किलो बनाएंगे। 10-12 किलो मटन की प्रिपरेशन है सर, काफी ज्यादा है। मतलब 10-12 किलो में मोस्टली अपने कितना मटन? मोस्टली अपना 25 किलो मटन रह जाता है और करीब 30 किलो के आसपास अपना चिकन रहता है। अच्छा, अभी अपन 10-12 किलो की प्रिपरेशन कर रहे एवरेज अपना 50 किलो का रहता है। संडे थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, फिर थोड़ा कम हो जाता है, वो एवरेज चलता है। हैं। अच्छा, अभी 10-12 किलो की प्रिपरेशन होगी, ठीक है सर। होने वाली प्याज की कटिंग हो चुकी है। लच्छा। लच्छा प्याज, जिसे लच्छा प्याज बोलते हैं, देख पा रहे हो ये जूलियन कटिंग के अंदर ये कटिंग करके रख चुके हैं। अभी ये सर कितने किलो प्याज है? ये कितना हो करीब 1800। 1800 मतलब 936, करीब 4 किलो प्याज। 4 किलो प्याज है। या 4 किलो प्याज की जो कटिंग मतलब रेडी हो चुकी है, ये अभी दिन में मतलब कर लेते हो कटिंग वगैरह ना? ये देखो भाई साहब, ये जूलियन कटिंग हो के प्याज रेडी है। हाँ सर, कौन कौन से मसाले यूज करने वाले हो, जैसे अभी आप मटन के अंदर? बेसिक मसाले यूज होंगे, नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया। अच्छा, ये आई थिंक मेरे को लग रहा है सारे मतलब आप खुद पिसवा के लाते हो? नहीं, ये ग्राम उद्योग का है। अच्छा, तो ग्राम उद्योग से आते हैं। ये अपना गरम मसाला है। अच्छा, ठीक है।
इसमें काली मिर्च, लौंग, जायफल, जावित्री, तेज पत्ता, इलायची, डोडा, ये 10-11 मसाले, बेसिक जो मसाले होते हैं उनका mix है। अच्छा, नहीं जैसे ये हल्दी ये सब मतलब बाजार से परचेज करते हैं या फिर आप? ये बाजार से, ये ग्रामोद्योग से, अच्छा, जो ग्रामोद्योग खड़े हुए हैं ना, हाँ हाँ, उससे। अच्छा अच्छा। ये देखो ये मसाले यूज करने वाले, नमक हो गया, ये गरम मसाला हम अपना खुद का प्रिपेयर करते आपका खुद का, ये सीक्रेट मसाला बोल सकते हैं, हैं? सीक्रेट नहीं है, वही सेम है। अच्छा प्रपोर्शन अलग अलग हो जाता है, कोई काली मिर्च ज्यादा लेता है, कोई लौंग कम लेता है, अच्छा कोई अच्छा जावित्री कम लेता है, कोई जायफल कम लेता है, कोई ज्यादा नहीं लेता है, सेम। अच्छा। ये देखो ये, तो अपने 10-11 गरम मसाले हैं, खड़े अच्छा। मसाले, उनको पीस के ठीक है, थोड़ा देखो ये दरदरा पीसा जाता है, अच्छा। इतना महीन नहीं रहता है ज्यादा। ये देखो ऐसे ये एकदम दरदरा सा गरम मसाला यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तेल आ चुका है, आप इसमें प्याज डालें। ये प्याज डाल रहे हैं, ये तेल आ चुका है, इसमें पूरे प्याज 4 किलो प्याज थे, इसकी पूरी 4 किलो प्याज अब डाल चुके हैं पतीले के अंदर। यहाँ मटन और चिकन दोनों साथ में बनाते हैं। अच्छा, उधर चिकन चल रहा है, उधर मटन, सेम मतलब प्याज की क्वांटिटी सेम डाली है दोनों के अंदर? हाँ, ये देखो, चिकन में थोड़ी सी कम रहती है। अच्छा चिकन में थोड़ी कम रहती है। बहुत ज्यादा नहीं, मान लो कि किलो में, मतलब जैसे इसमें 350 ग्राम लेते हैं, उसमें 300 ग्राम लेते अच्छा, प्याज ब्राउन होने तक का आप करोगे? हाँ, आज इसमें आप खड़े मसाले मतलब खड़े मसाले यूज नहीं करते कुछ भी, ओनली फॉर प्याज को ब्राउन करोगे? हाँ। ये देखो ये प्याज ब्राउन हो गए, सारे सारे तेल के अंदर ब्राउन हो गए। मैंने अभी कहा, अभी तक ये अभी डाले हैं और अभी टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे कम से कम 15-20 मिनट इनको ब्राउन होने में लगेंगे। अभी इनको प्याज को डाला है तेल के अंदर। और खड़े मसाले में डालने के पीछे एक रीजन है। क्या सर? जैसे खड़े मसाले डालते हैं अच्छा तो वो मुंह में आ जाते हैं कई बार अच्छा अच्छा, खाने में, तो आप पिसा हुआ इसलिए यूज करते हैं? इसलिए, और एकदम तीखा स्वाद देंगे। ऐसे लौंग आगे भी सीधा हो जाएगा, काली मिर्च डालेंगे सीधा हो जाएगा, अच्छा, इसलिए हम पिसा हुआ मसाला डालते हैं। पिसा हुआ मसाला डालते हो, ठीक है। तो ये सर, ये तंदूरी की तैयारी हो रही है। अच्छा ये चिकन की तैयारी हो रही है, देखो तंदूरी साफ हो रहा है। अच्छा, ये देखो चिकन को काटा जा रहा है, ये अभी उधर धुलाई चल रही है ना। ये देखो प्याज, कितना टाइम होगा सर इसको? लगभग हो गया सर 25 मिनट तक। 25 मिनट कम से कम धीमी आंच पे देखो भुनने के बाद हाँ, प्याज की होगी। अभी तो 10 मिनट और लगेंगे। 10 मिनट और लगेंगे? ये देखो ऐसा, अभी बाइटिस है। अच्छा ये देखो प्याज, अभी 10 मिनट और भुनना पड़ेगा इसको, एकदम धीमी आंच पे चल रहा है। धीमी आंच पे कम से कम 25 मिनट तक प्याज को भुना जा रहा है। ये देखो अपना मटन आ चुका है सर। ये मटन है, ये अपना लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये अपना टमाटर का। सब पेस्ट डालते हो टमाटर वगैरह का पेस्ट? हाँ, ये देखो टमाटर, ये लहसुन, ये अदरक का पेस्ट। ये मटन का टमाटर, ये चिकन का टमाटर, ये लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, अलग 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 रखते हो अलग। इसका दोनों पेस्ट? सर पीस दिखा सकते हो कौन कौन से यूज करते हो? जैसे हाँ, ये देखो, इधर से ये देखो मजा आ रहा है। ये दस्ती है सर। अच्छा, ये सीना हो गया, ये चाप हो गई, ये गर्दन, ये नली, अच्छा ये पीछे की नली, ये चाप, हर तरह के पीस आते हैं। एक 12 किलो है ना? हाँ, ये 12 किलो मटन है देखो। अबे पूरे 12 किलो मटन की प्रिपरेशन होने वाली है पूरे की? ये हम 12 से 13 पीस बनते हैं 1 किलो में। अच्छा, ये देखो ऐसा, ये मटन देखो प्याज, ये देखो प्याज का कलर आ चुका है। ये देखो प्याज का गोल्डन ब्राउन हो गया, एकदम गोल्डन ब्राउन। अब जाएगा इसमें लहसुन। लहसुन का पेस्ट। अभी सर 12 किलो में कितनी क्वांटिटी यूज कर रहे हैं अपन ये? इसमें करीब 300 ग्राम का तो होगा हमारा चमचा। अच्छा, तो 300 ग्राम के चमचे के साथ लगा लो, 300, 600, 200, 800 ग्राम रहते हैं। 800 ग्राम लहसुन अभी इसमें डाला है।
काफी ज्यादा ब्राउन हो गए प्याज तो, है ना। कम से कम 25 मिनट से guys ये प्याज को ब्राउन किया जा रहा है। ये जिंजर का पेस्ट, ये जिंजर का पेस्ट यूज हो रहा है इसके अंदर, ये देखो। पूरे प्याज जो अपन ने डाले थे, लच्छा ओनियन थे, सारे के सारे पूरे एकदम ब्राउन हो चुके हैं, ये देख पा रहे हो जैसे कि आप। अभी आंच तेज करोगे भी आप? पहले पहले कम आंच पे पकाया गया है, अभी थोड़ा सा हल्की सी तेज आंच कर दी है। लहसुन तवा पकड़ने लगा है। अच्छा, नीचे लहसुन तवा पकड़ेगा यानी लहसुन पक जाएगा। ये देखो अभी लहसुन पक चुका है, ऊपर वापस गोल्डन हो गया। हाँ प्याज इसमें डालेंगे, अभी मटन डालेंगे। ये देखो जो अपन ने मटन देगा, पूरा का पूरा मटन डाल दिया इसके अंदर, ये देखो guys, पूरा का पूरा मटन अभी इसके अंदर। प्याज के साथ में बुनाई होगी मटन की, ये देखो। काफी ज्यादा बॉइल रखा होगा सर ऐसे ही। हमें तो प्रैक्टिस हो गई था। कैसे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है तो भारी लगता है। अच्छा, और ये बड़ा है ना, हाँ छोटा होता तो चलता नहीं। अच्छा, पलटा बड़ा हो जाता है तो इसमें 50 किलो इसी में एक ही भगोने बना देते हैं, बड़ा भगोना यूज करते हो सर? नहीं, इसमें आता है 18 से 20 किलो। 18 से 20 किलो? दो भगोने लगते हैं। अच्छा, डबल भगोने बनाना पड़ता है 50 किलो? नहीं, एक सुबह बनाते हैं, एक अच्छा, डबल टाइम बनता है? दो, एक लंच के लिए और एक रात के लिए। अच्छा, ये आज तो देवी टूर क्या हुआ है ना, देव दिवाली। अच्छा अच्छा, इसलिए आज एक ही टाइम बनाते हैं। ये देखो प्याज के साथ में इसकी बुनाई चल रही है। ये देखो मटन, ये देखो नमक डाला जा रहा है। क्या क्वांटिटी रहती है सर जैसे नमक की? स्वाद अनुसार है, थोड़ा कम ही रखना। स्वाद अनुसार। आपको तो मतलब एक्सपीरियंस होगा कितना क्या डालना है कितना नहीं। थोड़ा ब्लो रखना। अच्छा, ये बॉडी देखो। जो है रस छोड़ेगी वो धीमी आंच पे अपने आप धीरे। अच्छा, अभी ये देखो 10 मिनट तक की बुनाई करने के बाद में ये कंडीशन है मटन की। तेल देखो, तेल छोड़ गया, तेल छोड़ दिया है। तेल अलग हो गया एकदम। ये देखो तेल अलग दिख रहा है पूरी बुनाई के बाद में, क्या शानदार तरीके से मतलब। उसके बाद में ये देखो हल्दी डाली जा रही है, ये देखो 4 से 5 चम्मच इसमें हल्दी डाली है। पीसे सारे खिल गए डालने के बाद में, ये देखो। धनिया धनिया ऐड किया जा रहा है, ये देखो। ये धनिया और ये लाल मिर्च, ये देखो ये लाल मिर्च ऐड कर जा रही। पाँच सात मिनट इसके बाद बुनाई कर लेंगे। 5-7 मिनट तक बुनाई करनी पड़ेगी इसकी। हाँ, और इससे क्या मसाले भी पक जाए अच्छा, और जो कहते हैं ना टेस्ट आ जाएगा। अच्छा मसालों का मसालों का टेस्ट वो टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। हाँ, ये देखो इसको 5 से 7 मिनट बुनाई करनी पड़ेगी। उसके बाद में सारे जो मसाले डाले होते हैं वो सारे इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगे।
प्याज भी खत्म। प्याज भी खत्म हो चुके हैं सारे के सारे। ये ग्रेवी बन चुकी, जो रोगन आ गया वो अभी आएगा। अभी रोगन आएगा थोड़ी देर। कलर आ जाएगा। ये रजवाड़ा स्पेशल मटन रेसिपी है सर, है ना? हाँ, घर जैसा एकदम घर जैसा टेस्ट मिलेगा। रजवाड़ा मटन, रजवाड़ा चिकन, ये दोनों घर जैसे। ये दोनों चिकन और मटन दोनों फ्रेश। मतलब सर 2 टाइम होती है ना प्रिपरेशन अपनी? हाँ, अपना सर ओपन कितने बजे तक रहता है वैसे? 11 बजे, 11 बजे तक ओपन, 12 बजे तक पैकिंग। 12 बजे तक पैकिंग। स्विगी जोमेटो दोनों पे है? केवल पेमेंट। ओनली फॉर जोमेटो पे? अच्छा, ये जोमेटो ये देखो वाला है आपने। गर्म पानी डाल, गर्म पानी डालोगे? एकदम। अच्छा, ये देखो उबला हुआ पानी, मतलब ठंडा पानी यूज नहीं करते। ये देखो गर्म पानी उबाल के रखे हैं, चल रहा है अभी। देखो गैस चल रही है अभी, गर्म पानी उबाल के रखे हुए हैं, उसके बाद में इसमें डाला जाएगा। ये देखो वैसा। टेस्ट का सर फर्क पड़ता होगा ऐसे गर्म पानी से? टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, वो वैसे ठंडा डालते टेम्परेचर के अंदर थोड़ा, फिर उबालना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया सर अपने? 8 साल हो गए। तो 8 साल, काफी नाम है सर रजवाड़ा का वैसे। हाँ, काफी लोग जानते हैं। फैमिली ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं आपको? हाँ, फैमिलीज की, हमारे मेजर तो फैमिली से मेजर फैमिलीज आती है अपने पास में। ये देखो ये देखो ये देखो तो जाल बनने लगा, तेल छोड़ने लगा। तेल छोड़ने लगता है। जाल बन गया ना, हम्म। तेल आने लग गया, यानी मसाला पक गया। मसाला पक के रेडी है। टमाटर, अब टमाटर की ग्रेवी, ये देखो टमाटर की ग्रेवी डाल दी। कितने किलो हो गए सर टमाटर इसके अंदर? टमाटर प्याज के आधे। अच्छा, 2 किलो। ये देखो टमाटर की ग्रेवी। अब ये फिर से धीमी आंच में इसको पकाना पड़ेगा? हाँ, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट वापस तेल नहीं छोड़ जाएगा। अच्छा, जब तक वापस तेल ना छोड़ दे? तेल भी छोड़ेगा और पानी भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो इसका पानी है ना टमाटर का वो खत्म हो जाएगा। ये देखो कभी भी बनाओ, पानी जब भी डालो, जब आपकी ग्रेवी का पानी बिल्कुल खत्म। अच्छा, पानी ऐड करने से पहले खत्म कर लिया, ऑयल पूरा छोड़ा दिया, मतलब अच्छा तो कोई कमी रहेगी ना। अच्छा अच्छा अरे भाई देखो मसाला ढंग से नहीं पका पाया, अच्छा ये टमाटर नहीं पका पाया, लहसुन नहीं पका पाया। अच्छा, पानी डालने से पहले उसको पूरा सुखा दो। ऑयल एकदम सेपरेट होने लग जाए, अच्छा उसके बाद पानी डालोगे तो जो कमियां होंगी खत्म हो जाती है अपने। सर मेन मटन का मतलब टेस्ट का राज क्या होता है? जैसे कि टेस्ट धीमी आंच पे पकाओ। क्या सर? धीमी आंच, धीमी आंच, मेन धीमी आंच का फर्क पड़ता है। देखो रोगन आने लगा, हाँ है ना? ये देखो ये रोगन जो आ रहा है, रोगन चेक इसका कर सकते मतलब हो। पका नहीं है। अच्छा, ये तो अब टमाटर जस्ट डाले हाँ और तेल छोड़ने लगा है, तेल छोड़ने लग गया। अभी टाइम लगेगा। अच्छा, कम से 10 से 15 मिनट अभी। हाँ, नहीं। जब भी देखो आप नजर मारो, ऐसा लग रहा है ग्रेवी बिल्कुल पक गई ग्रेवी बन के पक के रेडी हो चुकी है है ना? ये देखो ये देखो ये रोगन देखो, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल पक गई। एकदम पक के रेडी हो गया ऐसा लग रहा है। अभी नहीं पकी, ऐसा लग रहा है टमाटर डाले, टमाटर पकने में टाइम लगेगा। ये देखो बहुत कम, बिल्कुल मीडियम आंच पे चला रहा है। मीडियम से लो, अब देखो पूरा आ गया। हाँ। फिर अभी ये चलेगा और, अच्छा, ठीक है? इसको पकने के बाद ये अभी थोड़ी देर मिनट लगा देते हैं। अभी ये 10 मिनट हो गए ना, ये 10 मिनट बाद में देखो। अभी ये स्थिति है, अभी तेल नहीं छोड़ा है इसने, है ना? अभी ये देख पा रहे हो जैसे ऑयल है, जाल आया है, जाल आएगा। टाइम और लगेगा। इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद सर कितना टाइम लगता है वैसे? अभी आप पानी डालोगे 10 मिनट बाद में? अभी लगभग 60 to 70% पक चुका है। अच्छा इसका जो पानी है, थोड़ा पानी कम हो जाएगा, अच्छा तेल छोड़ जाएगा, उसका पानी डाल के केवल इसको पकाना है। अच्छा, कि पक गया, सीख डाल के देखेंगे पक गया नहीं। ठीक है। उसका कुछ नहीं करना, पानी डालने के बाद जो करना था कर चुके। अच्छा, पानी डालने के बाद में मतलब 10-15 मिनट?
हाँ, जब पकने तक, जब तक ये पका नहीं, अच्छा, जब तक ये चलाएंगे उसके बाद बंद करो, धनिया सारा डालो। पानी ये इसमें जो यूज करो सारा, या फिर सारा। दोनों में, चिकन और मटन के लिए? ये तो करीब 25-30 लीटर पानी। अच्छा, तो दोनों के लिए यूज हाँ। करोगे आप? हाँ। ये देखो खुशबू आने लगी है अभी। अगर खड़े मसाले वगैरह कुछ नहीं डाले इसके नहीं, अंदर? अभी गरम मसाला नहीं डाला। हाँ। ये देखो ऐसा। फैमिली डाइनिंग हॉल है। अच्छा, फैमिली डाइनिंग हॉल है। हाँ। ये देखो, ये सीटिंग है फैमिली के लिए। ये 6 सीटिंग है। ओनली फॉर फैमिलीज अलावा सर यहाँ पे? केवल फैमिली। ओनली फॉर फैमिलीज के लिए। हाँ। ये फैमिलीज के लिए आप सीटिंग देख पा रहे हो, यहाँ पे प्रॉपर फैमिलीज की सीटिंग है। अदर मतलब अदर गेस्ट के लिए बाहर बनाई है। मैं बाहर दिखाता हूँ, बाहर चलते हैं सर, अपन बाहर दिखाते हैं जो बाकी अदर गेस्ट के लिए है। ये देखो, ये अदर गेस्टों के लिए ये सीटिंग है। हमारे सिंगल्स के लिए। अच्छा अच्छा, अंदर दिखा दो। ये हमारे बहुत पुराने हैं। अच्छा। ये भैया हमारे फूड ब्लॉगर हैं। अरे वाह वाह, कैसा है सर टेस्ट वगैरह कैसे? बहुत बढ़िया। भैया जब से आज हम छोटी दुकान पे हैं। अच्छा। मैं सर, तो कोई बात- पिछले 3-4 साल से यही कंटिन्यूस 3 से 4 साल हो गए। यही खाना खा रहा अच्छा हूँ। लंच डिनर जो भी नॉनवेज खाना होता है अच्छा मैं आता ही यहाँ पे। अच्छा अच्छा। फिश, मटन, चिकन, एवरीथिंग इज वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। ये देखो, ये सीटिंग हो गई बाकी अदर गेस्ट के लिए। ये सीटिंग है। पैकिंग वगैरह है ना सर अपने यहाँ पे काउंटर पे? बिल्कुल पैकिंग है। हाँ सर, लोकेशन एक बार डिस्क्राइब कर सकते हो वैसे? हाँ, आ लोकेशन जाओ। अपनी क्या है लोकेशन? ये अपना ये डीमार्ट है जस्ट सामने। ये डीमार्ट हो गया सामने? हाँ, डीमार्ट से पहले ही है, मेन अच्छा। सिप्रापत पे। मेन सिप्रापत, मतलब सॉरी सिप्रापत, मेन सिप्रापत पे रजवाड़ा पे। रसोई। ये देखो, पार्किंग काफी है अपने पास, पार्किंग कोई दिक्कत नहीं। मोस्टली गाड़ीज वगैरह बहुत रहता आती है। अभी रात को आओगे तो वहां से यहाँ तक सारी भरी मिलती। शाम को मतलब 8-9 बजे समथिंग के? हाँ, 8-8 के बाद तो पार्किंग मिलती ही नहीं। अच्छा। फिर गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ी रहती। अच्छा, ये देखो यहाँ पे मेन रोड पे आपको मिलेगा रजवाड़ा रसोई, आपको बाहर से दिख जाएगा बड़े बड़े अक्षरों में, रजवाड़ा रसोई नॉन वेज रेस्टोरेंट। चलो अंदर चलते हैं, बाकी प्रिपरेशन देखते हैं अंदर। ये देखो ऐसा एकदम पानी सूख गया। बिल्कुल पानी सूख गया है, एक बूंद भी पानी की नहीं लग रही है। शानदार। ये देखो पीस पूरा एकदम मतलब मसाले के अंदर पूरा मसाला लिपट गया, मतलब एक एक बोटी पे एक एक मसाला लिपट गया। ये देखो क्या गजब। ठीक है, अब डालेंगे इसमें गरम मसाला से। अब गरम मसाला ऐड करने वाला है। ये देखो, ये जो गरम मसाला अभी ऐड कर रहा है, देखो सारा सर पेशेंस का गेम है, पूरा का पूरा है। पूरा मतलब पहली बार मेरे को रेसिपी में इतना टाइम लगा। कम से कम सर अपन ने 3:30 बजे स्टार्ट कर दिया था ना। हाँ। अभी लगभग 5:30 बज चुके हैं। ये देखो, इधर मटन के अंदर डाल दिया चिकन। और ये चिकन, ये देखो ये चिकन के अंदर मसाला डाल दिया। शानदार। ये देखो, गरम मसाला को भूनना नहीं होता, भुनना नहीं है। ये तो पानी के बाद भी डालते हैं। अच्छा और 90% बैच में तो बात ही। अच्छा, गजब सर गजब। ये पानी देखो गरम हो गया, गरम पानी यूज करने वाला है इसके अंदर। बॉइल एकदम बॉइल है, मतलब गुनगुना एकदम, मतलब बहुत पानी अब यूज करें। आप इतनी देर पहले एक भी बूंद इसमें पानी की यूज नहीं करी। ये देखो शानदार गजब पानी। ये देखो अभी तो 2 जग पानी डाल दिए इसके अंदर। 2 हो रहेंगे। 2 रहेंगे, 4 जग, पूरे 4 जग पानी की यूज कर रहे हैं इसके अंदर 12 किलो मटन के अंदर। सर ये लगभग अब तो पक्के रेडी हो गया होगा क्या अभी? हाँ, 80% हो गया। अभी ये धीमी आंच में चला देंगे थोड़ी, अच्छा। जब तक पकेगा नहीं। अच्छा सर, कितना मतलब टाइमिंग लगेगा?
अभी 2 मिनट में बता देंगे जब फोटो उठा के हम तो फोटो उठा के इसमें सीट डालेंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा, ये देखो 4 जग पानी की ऐड करें इसके अंदर। आप पूछ रहे कितनी देर? एक सीख दे बेटा। ये देखो अभी तो टाइट है। टाइट है अभी, कम से कम 30% बाकी है ना? हाँ 30% बाकी, कम से कम 30%। अभी जस्ट बंद कर दिया। अभी फाइनली जो उबाला आ रहा है, अच्छा हल्का हल्का गैस बंद कर दिया। अच्छा, ठीक है, थोड़ा धनिया डाल दिया, थोड़ा सा और डालेंगे। ये देखो ऐसा, और धनिया डाल के ठीक है, ये कंप्लीट। अभी फाइनल हो गया सर कंप्लीट? हाँ फाइनल हो गया। अच्छा, अब ये जो रोगन है ना, अभी और और अच्छा रोगन आ रहा है। अभी और आएगा। अच्छा 5 मिनट रेस्ट देंगे। 5 मिनट? हाँ 5 मिनट रेस्ट में पूरा उठ जाएगा। ये देखो भाई साहब, काफी शानदार है। देखो ये देखो सॉफ्टनेस कंप्लीट हो चुका है ना? ये इतना देखो भाई सॉफ्ट है और सारे पीस बढ़िया, हड्डी भी जुड़ी। देखो भाई सब शानदार, मतलब शानदार हो गया पीस। देखो गजब, एक नंबर। अब इसको फाइनली अपन टेस्ट करके दिखाते हैं। इसको 5 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद में आपको टेस्ट करके दिखाते हैं उसके बाद कैसा क्या वास्तव में, मतलब काफी ज्यादा, मतलब 3 घंटे से कंटिन्यू, मतलब धीमी आंच पे पक रहा है ये। उसके बाद में मजा आने वाला है। अभी टेस्ट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है? इसको ढक लगा देते हैं 5 मिनट लगाएंगे, थोड़े बुलबुले खत्म हो जाए। अच्छा 5 मिनट बाद में पूरा देखते हैं। हाँ गाइस, अपने सामने जो मटन था, रजवाड़ा स्पेशल मटन, वो बनके रेडी हो चुका है। जो मतलब अपन ने टाइमिंग गाइस काफी टाइम लगा, मतलब 3 घंटे तक ये मटन बिल्कुल धीमी आंच में पक रहा था। तो फाइनली गाइस अपनी रोटी और अपना मटन आ चुका है। तो देखते हैं किस टाइप से मटन बना है। मतलब इसको पकने में गाइस लिटरली मतलब 3 घंटे से ऊपर लगे, बिल्कुल धीमी धीमी आंच में इसको बनाया गया है। और वास्तव में मैंने जो देखा है ना, टेस्ट वास्तव में धीमी आंच पे गाइस जो इन्होंने बताया है, अब भी लेते हैं। देखो मतलब जो टेस्ट आने वाला ना, वो धीमी आंच की वजह से इसमें टेस्ट आया है। ये देखो पीस, पहले अपन इसका पीस लेते हैं और ये ग्रेवी लेते हैं। ये देखो काफी अच्छे यूनिक से, मतलब ये पीस लेते हैं। ये कमर का पीस हो गया, उसकी ग्रेवी चेक करते हैं। ये देखो ग्रेवी, ये देखो ऐसा। अब देखो, अब ये चेक करते हैं अपन इसको रोटी के साथ में, और पीस की गड़ावट चेक करते हैं। सबसे पहले पीस की जो होती है वो गड़ावट चेक करते हैं। ये देखो काफी शानदार तरीके से गड़ावट हुई है। ये देखो ये पीस की गड़ावट हुई है, और इसको साथ में खाते हैं अपन, ग्रेवी के साथ में पीस खाते हैं। ये देखो अभी मैं ग्रेवी के साथ में पीस खा रहा हूँ। भाई साहब काफी शानदार तरीके से, मतलब जो मटन की गड़ावट हुई ना, काफी शानदार तरीके से, और इसकी मतलब टेस्ट आ रहा है ना एकदम घर जैसा। इसको गाइस इतना कम आंच पे पकाया गया है, मतलब जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते। मतलब जो पेशेंस है ना, जो रजवाड़ा स्पेशल मटन है, वो सिर्फ पेशेंस का गेम है। मतलब आप अगर पेशेंस रख सकते हो तो इसको घर पे ट्राई करना। बाकी यहाँ पे आपको मतलब एकदम शानदार तरीके से बनाया हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि इसको पकाने में कम से कम 3 घंटे लग जाता है। मुझे तो काफी अच्छा टेस्ट लग रहा है, और इसकी ग्रेवी और इसकी गड़ावट काफी शानदार तरीके से। तो मैं गाइस आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ पे विजिट करो, और यहाँ पे फैमिली के बैठने की, और बाहर आप अपने दोस्तों के साथ भी बैठ सकते हैं। फैमिली के लिए भी यहाँ पे स्पेस है। बाकी इसमें तो एक नंबर चीज है, और जो इसका पीस है नड़ी का, काफी अच्छा पीस है। अंदर जो इसका जो बोलते हैं, जैसे बटर बोलते हैं कि नड़ी के अंदर, वो ट्राई कर रहा है। जो एक एक पीस के अंदर, मतलब जितने मसाले वगैरह डाले थे वो एक एक पीस के अंदर घुल चुके हैं। तो आज मेरा तो यही कहना है, आप यहाँ पे आओ, विजिट करो। भाई गाइस मुझे तो काफी, मतलब बहुत टाइम से मैं सर से बात कर रहा था तो सर इसको करवा दो, तो वो सर बोल रहे थे भाई ये बहुत पेशेंस का गेम है। मतलब मुझे काफी 3 घंटे वेट करना पड़ा इस चीज के लिए। मतलब गाइस मतलब रिकमेंड करूंगा आपको, आप यहाँ पे आओ और इनका मटन जरूर ट्राई करो। स्पेशली सर के हाथ का 3 घंटे, मतलब इनको 11 साढ़े 11 बजे ओपन हो जाता है, 12 बजे से सर्विंग स्टार्ट हो जाती है, और आपको रात को 12 बजे तक पैकिंग मिलेगी आपको। वो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे विजिट करना।
और टेस्ट करके मुझे कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। और अगर आपने ट्राई किया है तो कमेंट में बताना मुझे, आपने मतलब ट्राई किया है तो कमेंट में बताना, और ट्राई नहीं किया तो यहाँ पे आके ट्राई करके बताओ कैसा है मटन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई लोकेशन के साथ में। बाय बाय, टाटा।